परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो सच्चे मसीही भाई बहनों के लिए है। बाइबल शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और बाइबल की शिक्षा अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुंचती है तो मेहरबानी करके ये वीडियो ना देखें। किसी धर्म और अनुयायी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर के लोगों, क्या सच्चे मसीही भाई बहनों को रक्षाबंधन मनानी चाहिए? कुछ मसीही भाई बहन को कुछ बातें ऐसी है जो समझना जरूरी है। पहले हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदू धर्म के मुताबिक रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार का विश्वास की निशानी है। रक्षाबंधन श्रावणी पूनम के दिन मनाते हैं। बहन अपने भाई को लंबी उम्र और सुरक्षा के भाई के हाथ में राखी बांधती है और अपने भाई से अपनी सुरक्षा करे ऐसी इच्छा भी रखती है और कहती है कि ये राखी मेरी प्रार्थना का निशान है, तू सलामत रहे और जब ज़रूर पड़े तो मेरी रक्षा करना। और फिर भाई बदले में गिफ्ट देता है बहन को और भाई भी बहन को वादा करता है कि हमेशा मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये भाई बहन के भावनाएं छलकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम के निशानी के केवल नहीं है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते की प्रेम की निशानी नहीं है, क्योंकि इनके मूल है हिंदू भगवानों से जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन की प्रथा इसीलिए चली थी। रक्षाबंधन के पीछे हिंदू धर्म के भगवान की पौराणिक कथाएं है। कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण महाभारत में एक बार उनकी उंगली कट गई। श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पल्लू के किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और बाद में कौरवों के भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया गया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी लंबी करके द्रौपदी की लाज रख ली थी। रक्षाबंधन, दिवाली, गुरु नानक जयंती, होली, ईद या अन्य कोई त्यौहार हो, यही मौके होते हैं अपने यीशु के लिए खड़े होने का। अपने बहन भाई परिवार के सदस्य हो या रिश्तेदार हो, प्रभु यीशु की सच्चाई बताने की, प्रभु यीशु की सुसमाचार सुनाने की और कहना कि भाई बुरा मत मानना, क्योंकि आपके त्यौहार में मैं शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बाइबल के वचन पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। और बाइबल में लिखा है कि इस जगत का एक ही परमेश्वर है जो सबका सृष्टि करता है और उनका नाम है प्रभु यीशु, दूसरा कोई नहीं। प्रभु यीशु आपको भी बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु सारे मानव जात का उद्धार करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए सच्चे हैं और आप परमेश्वर के लिए अपना मन खोले तो ऐसा कहने से सब रिश्तेदार नाराज हो जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात कि आपने सच बात तो बता दी, वो सच सबके अनंत काल तक जुड़ी रहेगी। बहन को कहना है कि प्रभु यीशु में आने के बाद तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और बढ़ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ही सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं। अब किसी और धर्म से, रीति रिवाजों से मेरा कोई नाता नहीं है। प्रभु यीशु में सच्चाई है और सिर्फ प्रभु यीशु ही मसीही है। ऐसे हमको रिश्तेदार को, हमारी बहन को हमको बताना है और प्रभु यीशु के लिए हमें खड़ा रहना है। आपका सच्चा प्रेम ये नहीं है कि आपने राखी बंधवा कर अपनी बहन को खुश कर दिया, लेकिन आपका प्रेम उनसे ऊपर होना चाहिए कि आप उनको प्रभु यीशु की सच्चाई बताएं, ताकि उनको भी प्रभु यीशु मिले और उनका भी उद्धार हो, वो भी प्रभु यीशु को स्वीकारे और उनका भी उद्धार हो। प्रभु यीशु के द्वारा यही सच्चा प्रेम होता है। और जब हम और आप दूसरों के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे साथ रहकर हमारी सहाय करता है, हमें हिम्मत देता है, हमें बुद्धि देता है कि किस तरह हमें क्या करना चाहिए।
जब रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाएंगे तो वो भी सोचेगी कि प्रभु यीशु में ऐसा क्या है, मेरा भाई मुझे भी मना कर रहा है। आपका इनकार करना उनके लिए एक चुनौती होगी। थोड़े वक्त के लिए आपसे नाराज़ रहेगी, लेकिन परमेश्वर आपके और आपके बहन के बीच में ऐसी जीवन में, बहन के जीवन में, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने देगा जिससे वो समझेगी कि आपका प्रेम उनके लिए कम नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ा है। साथ में उनके हर त्यौहार में सही रवैया रखने लगेंगे और हमेशा प्रभु यीशु के लिए खड़े होने लगेंगे। तब उनको भी समझ आने लगेगा कि आपका विश्वास प्रभु यीशु में है और वो क्या है, प्रभु यीशु कौन है, वो उसको भी समझ में आने लगेगा। आपका बार बार प्रभु यीशु के लिए आना आपके बहन को कड़वा तो लगेगा, यही दवाई उसका इलाज भी करेगी हमेशा के लिए। और इस तरह एक मसीही बहन भी अपने भाई को समझाए कि वो उनको राखी क्यों नहीं बांध रही है, ताकि उसका भाई उसके द्वारा प्रभु यीशु को और प्रभु यीशु के सुसमाचार को जान सके। कुछ भाई बहन अभी भी अपने पुराने धर्मों के साथ जुड़े हैं, इसलिए कहते हैं भाई बहन के प्रेम के चिन्ह के रूप में राखी बांध सकते हैं, लेकिन हम सच्चे मसीह भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो दो नाव में पैर रखकर चलने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आप दो नाव में पैर रखकर चलेंगे तो आप गिर जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। प्रभु यीशु में विश्वास, फक्त प्रभु यीशु में विश्वास, इसका मतलब कि अन्य धर्मों के भगवान और उनके रीति रिवाजों से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। बाइबल में यूहन्ना 14:6 वचन में लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि केवल वही प्रभु यीशु है और कोई नहीं, और इस बात पर विश्वास करे या ना करे वो आपकी मर्जी है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर को लिए हमेशा सबको बताते रहना है। चाहे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो हमें बताते रहना है। और परमेश्वर के लोगों, हमारे बाइबल में बताया है कि परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब यानी जेनेसिस की किताब, उसका 1 अध्याय, और उसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया। पहले पृथ्वी खाली थी, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही था और पृथ्वी में पानी था। पानी पर परमेश्वर का आत्मा चलने लगा। उसके बाद परमेश्वर ने उजाला बनाया और अंधेरे और उजाले को अलग किया। परमेश्वर ने अंतरिक्ष बनाया, आसमान में सूर्य, चंद्र, तारा, अनगिनत तारे बनाए, उत्पन्न किया सारा। पृथ्वी पर जमीन और पानी को भी अलग किया, समुद्र, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, सब कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया। यहाँ तक कि पहला मनुष्य आदम और पहली स्त्री हवा को भी परमेश्वर ने बनाया। मतलब आसमान में, पृथ्वी पर, पाताल में सब कुछ यहोवा देव बाप ने यानी परमेश्वर ने बनाया। सुई धागे से लेकर सब कुछ जो हमें आज दिखता है वो सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ हमें सर्जनहार यानी जीवित परमेश्वर की यानी सृष्टि के सर्जनहार की, यहोवा देव परमेश्वर की या प्रभु यीशु की आराधना करनी है आपको और हमको। प्रभु यीशु और यहोवा देव की हमको आराधना करनी है, स्तुति आराधना करनी है, उपासना करनी है, जो जीवित परमेश्वर है। और हमको, आपको और हमको भी परमेश्वर ने बनाया, तो हमें सर्जनहार की यानी परमेश्वर की आराधना करनी है, जो जीवित परमेश्वर है। हमें जीवित परमेश्वर को समर्पित होना है, जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल होना है। बाइबल में भजन संहिता 124 और उसका 8वां वचन में लिखा है, हमारी सहाय तो आकाश से, आकाश और पृथ्वी के सर्जनहार, सृष्टि के सर्जनहार यहोवा देव बाप के नाम में है। मतलब ये वचन में लिखा है कि सारी सृष्टि का सर्जनहार यहोवा देव है। हमें हमेशा उनकी स्तुति आराधना करनी होगी।
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने की सर्जन की हुई चीज़ों का, हाँ, परमेश्वर की सर्जन की हुई चीज़ों का हमें मान सम्मान करना है, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों का, लेकिन आराधना उपासना पूजा हमें नहीं करनी है। आराधना उपासना हमें सिर्फ परमेश्वर की करनी है। परमेश्वर ने बनाई उस चीज़ों को मान सम्मान देना है, हाँ, लेकिन उपासना आराधना पूजा नहीं करनी है। परमेश्वर की उपासना आराधना पूजा करनी है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु यानी यहोवा देव का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु सृष्टि के सर्व मानव जात को पापों की माफ़ी मिले, सर्व मनुष्यों का उद्धार हो और किसी भी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य को अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान क्रॉस पर दिया, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, और प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे बंधनों से मुक्त करता है और हमारा उद्धार भी करता है। प्रभु यीशु ने 40 उपवास किए। उसके बाद शैतान के द्वारा प्रभु यीशु का परीक्षण हुआ। शैतान ने प्रभु यीशु की सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी देने का भी लालच दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने बाइबल के वचन के द्वारा शैतान को हराया और अपने पिता यहोवा देव यानी सृष्टि के सर्जनहार जीवित परमेश्वर की आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर को मान सम्मान दिया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही मान सम्मान दिया, परमेश्वर की आराधना की और किसी चीज़ की या परमेश्वर के बनाई हुई, परमेश्वर की सर्जन की हुई चीज़ की आराधना नहीं की, उपासना नहीं की और ना कोई पूजा की। तो परमेश्वर के लोगों, हमें सृष्टि के सर्जनहार की आराधना करनी है, हमें सृष्टि के सर्जनहार की उपासना करनी है, हमें जीवित परमेश्वर यहोवा देव प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करनी है और उनको हमें समर्पित होना है और उनके महिमा के लिए हमको इस्तेमाल होना है। तभी हम पृथ्वी पर का आशीर्वाद जीवन भी जिएंगे और हम अनंत जीवन के भागीदार भी बनेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सृष्टि के सर्जनहार की हमें स्तुति आराधना करनी है, सृष्टि के सर्जनहार की हमें स्तुति आराधना करनी है। लेकिन सर्जनहार ने, प्रभु यीशु यहोवा देव ने जो चीज़ बनाई, जो सर्जन की, वो उसकी हमें स्तुति आराधना उपासना पूजा नहीं करनी है। हाँ, हमें मान सम्मान हमें देना है। तो ये बाइबल हमें ये वचन सिखाता है। तो अभी हमको सोचना है कि हमें सर्जनहार की स्तुति आराधना करनी है या सर्जन की स्तुति आराधना करनी है। ठीक है, ये वचन प्रभु हमको समझने में हमारी सहाय करे। धन्यवाद। आमीन।